याद रखना, हथियारों से इनकलाब नहीं आता, मोमिन की अज़ान से इनकलाब। सुभान अल्लाह ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर सब दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो एक वक्त में हजारों मर्तबा बारगाह रिसालत माब में दुरूद व सलाम की सौगात पेश हो सकेगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, हम जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे, जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे, मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा। सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। आज की ये महफिल भागलपुर की सरजमीन पर कुतुबुल अक्ताब सैयदुल औलिया फिल हिंद, अताए रसूल नायबे नबी फिल हिंद, सरकार मोइन मिल्लत वद्दीन, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला अन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकात पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े बड़े अहले इल्म, अहले दानिश और मुफक्किरीन के खिताबात को समात कर लिया है। अगर मैं कोई बहुत बड़ा खतीब और अदीब भी होता तो चूंकि भागलपुर की सरजमीन का जर्रा जर्रा शहबाज खिताबत की जोलानियों से अब भी गूंज रहा है, और इंशाअल्लाह जब तक चांद और सूरज निकलते और डूबते रहेंगे उस घन गरज को, उसकी सदाए बाजगश्त को आने वाली नस्लें महसूस करती रहेगी। यहाँ कितना भी बड़ा खतीब आए वो अपने कद को इंतहाई छोटा ही महसूस करेगा। खतीब आकर अपने आप को छोटा महसूस करेगा, मैं तो कोई खतीब भी नहीं। लेकिन बहरहाल रात की जुल्फें कमर से नीचे तक ढलक चुकी है, और ऐसे मौके पर एक थके हुए कमजोर इंसान को आपने ये हुक्म दिया है कि मैं बारगाह गरीब नवाज में कुछ खिराज पेश करूं। हुक्म का पाबंद हूं, इसलिए कुछ बातें कोई फन्ने खिताबत के हवाले से नहीं बल्कि अपने दिल के दर्द के दुखड़े को दर्दमंद दिलों की दहलीज पर पेश करने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। इसलिए कि ये ज़मीन इल्म व अदब की ज़मीन है, ये ज़मीन फ़िक्र व फ़न की ज़मीन है। जब लोग मदरसे के नाम से नावाकिफ थे उस वक्त मखदूम शहबाज के आस्ताने पर 500 उलमा और तलबा अपनी इल्मी तिश्नगी बुझाने के लिए कभी नेशापुर से, कभी बुखारा से, कभी समरकंद से, हिंदुस्तान के तूल अर्ज से यहाँ इल्मी फैजान लेने के लिए आते थे। यहाँ कोई क्या लुटा कर जा सकता है, बल्कि हर आने वाला किसी भी रंग में आए वो मखदूम शहबाज का फैजान लूटने के लिए आता है। उन्हीं लुटेरों में मैं भी फकीर गदा बेनवा उनकी दहलीज पर इल्मी फैजान हासिल करने के लिए इसलिए हाजिर आ गया हूँ कि मैं भी कुछ हासिल करके अपने आप को मुस्तनद तसव्वुर कर सकूं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आप सबकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तान के ख्वाजा की जिंदगी और उनकी सीरत तैयबा को सुनने के लिए आए हो, लेकिन इस वक्त अर्ज़े हिंद पर मुसलमानों के चेहरे पर हम मायूसी की सिलवटें देख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर मायूसी के आसार देख रहे हैं, हम लोगों के चेहरे पर बुझी बुझी सी शक्लें देख रहे हैं। हर इंसान परेशान है, आने वाले कल में क्या होगा, आने वाला कल कौन सा दिन दिखाएगा, कैसे हालात हमारी निगाहों के सामने होंगे। कुछ लोग कहते हैं मौलाना, हिंदुस्तान की सरजमीन पर घरों से उठते हुए धुएं हमें बेचैन और बेकरार कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उठती हुई लाशें हैं, आहो बुका का एक माहौल है, कहीं पर अल्लाह अकबर दहशतगर्दी का माहौल है, कहीं पर अल्लाह अकबर कुचलने और दबाने का माहौल है। गरीब हर दिन गरीब ही होता जा रहा है, मालदार हर दिन मालदार ही होता जा रहा है। इल्मी पसमानदगी का हाल ये है कि अल्लाह अकबर मुसलमानों का इल्मी मेयार झाड़ू देने वालों से भी ज्यादा गिरता चला जा रहा है। मुसलमानों का इल्मी वकार अल्लाह अकबर बैतुल खला साफ करने वालों से भी ज्यादा गिरता चला जा रहा है। ऐसे हालात में कहीं पर भुखमरी है, कहीं पर बेटियों की आबरू का सौदा है, कहीं पर बच्चियां लॉजों के अंदर फरोख्त हो रही है, कहीं पर बेटियां बुर्का पहन करके सिग्नलों पर भीख मांग रही है। ऐसे हालात में हिंदुस्तानी मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है और ये हालात क्यों पैदा होते हैं? कहीं पर मस्जिदें वीरान हो रही है, अल्लाह अकबर, मस्जिदों की वीरानी एक तरफ है, कहीं पर मस्जिदों का वजूद खतरे में है, कहीं पर मदारिस का वजूद खतरे में है। दुनिया भर के हालात अजीब से अजीब तर होते जा रहे हैं। और अच्छी तरह याद रखना, और इसका इल्जाम हम कभी किसी के सर धरते हैं, हम कभी किसी के सर धरते हैं। याद रखना, बेटियों की आबरू अगर लुट रही है, कौम की बच्चियां अगर लॉजों में बिक रही है, कौम की बेटियां अगर सिग्नलों पर बुर्का पहनकर कहीं पर भीख मांगती नजर आ रही है, रोजी रोटी के मसले को लेकर मुसलमान परेशान हाल है। अपनी तबाही का अल्लाह अकबर मामला, अपनी तबाही की हांडी का जिम्मेदार किसी और को करार देना या अपने मामला किसी और के सर थोपना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और याद रखना, इस तरह के जलसे तफरी के लिए नहीं होते, सर दिखाने के लिए नहीं होते, मस्ती मजाक के लिए नहीं होते, सिर्फ रस्म और रिवाज को अदा करने के लिए नहीं होते, लतीफा गोई के लिए नहीं होते। इस तरह के इजलास खुद एहतिसाबी के लिए होते हैं। काफिला लुट क्यों रहा है, शिरादा मुंतशिर क्यों हो रहा है, मुसलमान तबाही के दहाने पर क्यों है? तो सुन लो, कभी किसी को जिम्मेदार ठहराते हो, कभी किसी को जिम्मेदार ठहराते हो। कुरान क्या कहता है सुनो, याद रखना, किसी खतीब अदीब और किसी भी मुकर्रिर और मुफक्किर की बात उतनी यकीनी नहीं हो सकती जितना मेरे अल्लाह का फरमान यकीनी है। तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है, मुसीबतें क्यों है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल की वजह से, वो तुम्हारे गुनाह की वजह से। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी बर्बादी का रोना रोने वालों, बताओ अपनी रातें कैसे गुजारते हो, अपनी रातें कहाँ गुजारते हो, अपनी रातें किस अंदाज से गुजारते हो? याद रखना, जब से मुसलमानों ने नरम नरम गद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखना शुरू किया है, तब से ये तबाही की दास्तानें दोहराई जा रही है। जब से मुस्लिम जवानों ने आवारगी और अय्याशी को अपना शियार बना लिया है, तब से ये बर्बादी और तबाही है। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, आज से सदी दो सदी पहले अल्लाह अल्लाह हिंदुस्तान में तख्त पर कौन बैठता था, ताज किसके सर पे सजता था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नादान हो तुम, तख्त ताज
समाज की लालच करते हो। मखदूम शहबाज के पड़ोस में रहने वालों, इस मर्द कलंदर मुस्तफा के फकीर ने बताया कि बादशाह लोग नहीं बनाते, हम जिसके सर पे पगड़ी रख देते हैं खुर्रम भी शाहजहां बनता नजर वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सुल्तानुल आरिफीन, मकामे बुरहानुल आशिकीन, खानकाहे शहबाजिया। शहीनशाही तुम्हारे बुजुर्गों के दर की खैरात है, बादशाही तुम्हारे बुजुर्गों के दर की कनीज है, जहांगीरी तुम्हारे आकाओं के दर की नियाजमंदी है। तुम परेशान हो, अपने अमाल तो बदलो, अपने अमाल तो देखो। अल्लाह अकबर। अगर खुर्रम को शाहजहां बनाया जाता है तो क्या आज तुम्हें नहीं बनाया जा सकता? वही जाम है, वही बादा है, वही मैखाना है, वही सुराई है, सब कुछ तो वही है, लेकिन कोई मैखार तो है, कोई उस यकीन के साथ तो आए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, अब मुझे बताओ, जब मखदूम शहबाज जो गरीब नवाज के गुलाम है वो इतना अता कर सकते हैं, तो मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा तुम्हें कितना अता कर सकता है? उनकी चौखट में आने वाला कहता है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह कभी वाह। महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर। कितने बड़े बड़े बुजुर्गों का दामन हाथ में है, मगर उनका किरदार भी अपनाया, उनकी जिंदगी को भी अपनाया। बहुत आसानी के साथ कहते हो मौलाना तासुब का दौर है, लोग हमसे नफरत करते हैं, मौलाना तासुब का दौर है, लोग हमसे नफरत करते हैं। झूठ है, सब झूठ है। जरा तवज्जो करना, मैं किसी की वकालत करने नहीं आया और किसी सियासी लीडर की हिमायत करने नहीं आया। मैं तो सूफियों का गुलाम हूँ, मैं क्या जानूं सियासी लीडरों की दलाली। मैं तो ये कहता हूँ, करूँ मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। आप कहते हो तासुब का दौर है, मान लिया। आप कहते हो नफरत का दौर है, मान लिया। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपने बाजू में बस में कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं, मुझे रेल के अंदर कोई अपने बाजू में बिठाने तैयार नहीं, मगर जो शख्स अपने बाजू में बस में तुम्हें और मुझे जगह नहीं दे रहा था, ट्रेन में अपने बाजू में नहीं बिठा रहा था, मुझे और आपको घूर के देख रहा था, वही शख्स जब अजमेरे मुकद्दस जाता है तो उसके सर पर फूलों की थाली नजर आती है। अरे तू मुसलमान नहीं, तू तो मुसलमानों को घूर के देखता है, तू तो बस में बैठने को जगह नहीं देता, यहाँ फूल लेकर के क्यों आ रहा है? गरीब नवाज के आस्थाने पर तो फूल लेकर क्यों आ रहा है? महबूब इलाही के आस्थाने पर तो फूल लेकर क्यों आ रहा है? कुतुबुल अख्ताब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे फूल लेके क्यों आ रहा है? मखदूम शहबाज के आस्थाने पर अगर कुत्ता भी काट रहा है तो तू आ रहा है, सांप भी काट रहा है तो तू आ रहा है, बिच्छू भी काट रहा है तो तू आ रहा है। मुझे बता क्यों आ रहा है? मुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और वहां नियाजमंदी से जाता है तो गैब सी आवाज आएगी, तू ढोंगी मुसलमान है, मक्कार है, वो सच्चा मुसलमान है, उसकी तरह मुसलमान बन जा, सारी दुनिया को तेरा गुलाम बना दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम हो तहजीब में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। मस्जिदों को वीरान करने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो फिर कैसे देखेंगे? अल्लाह के रसूल के दिल को रोजाना हजार हजार मर्तबा तकलीफ में पहुंचाने वालों, लोग तुम्हें नफरत की निगाह से न देखेंगे तो कैसे देखेंगे? याद रखना,
जज्बाती नारों से इनकलाब कभी नहीं आता। इनकलाब हमेशा मैदान अमल में आने से आता है। गरीब नवाज भी मुसलमान, तू भी मुसलमान, अब मुझे बता तुझसे नफरत क्यों है, उनसे मोहब्बत क्यों है? अच्छी तरह याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा एक बुजुर्ग को खत लिखा और लिख करके फरमाया, अगर 7 दरवाजों में छुप कर भी तुम गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नफरत लोगों के दिल में पैदा फरमा देगा। आप मुझे बताओ नफरतें क्यों है? जरा अपनी रातों को देखो, जरा अपने दिन को देखो, जरा अपनी सुबह को देखो, जरा अपनी शाम को देखो। आपके घर में मुशरिकीन का माहौल है, आपका चेहरा यहूद नसारा मुशरिकीन की तरह है, आपके घर की शादियां यहूद और नसारा मुशरिकीन की तरह है। मुझे बताओ किस एतबार से मुसलमान नजर आते हो? न चेहरे के एतबार से, न लिबास के एतबार से, न अंदाज़े जिंदगी के एतबार से, न गुफ्तगू के एतबार से कहीं मुसलमान नजर आते हो? आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हम अपने बेटे को बुलाएं तो बेटा आने तैयार नहीं है। तवज्जो करना, हम अपने बेटे को बुलाएं, बेटा आने के लिए तैयार नहीं है। बेटी को बुलाएं, बेटी आने तैयार नहीं है। आखिर वो कौन सा मर्द कलंदर था, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है और एक जगह पर बैठ जाता है। आकर लोग कहते हैं यहाँ तो राजा के ऊंट बैठते हैं, आपको नहीं बैठने देंगे। उस मर्द कलंदर की जबान से एक जुमला निकला, ठीक है बाबा, अगर राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे, मैं कोई करामत बताने नहीं आया, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मेरी बात हमारे बच्चे बीवी मानने तैयार नहीं। उस मर्द कलंदर ने कह दिया, राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करें। अल्लाह अकबर, ऊंट किसके थे? राजा के थे। मैं अभी समरकंद की बात नहीं कर रहा, अभी बुखारा की बात नहीं कर रहा, शाम और यमन की बात नहीं कर रहा, इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आज तो तुम करोड़ों में हो, उस वक्त तो तुम मुट्ठी भर भी नहीं थे, लेकिन मर्द कलंदर ने कहा राजा के ऊंट बैठते हैं तो बैठा करे। अल्लाह अकबर, ऊंट राजा के, खाते राजा का, पीते राजा के, रस्सियां राजा की, सब कुछ राजा का और हुक्म मेरे ख्वाजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। फलसफा क्या समझ में आया? वो अल्लाह की मानते थे, जमीन उनकी मान रही है, ऊंट उनकी मान रहे हैं। बता दिया ख्वाजा ने, अल्लाह की माना करो। इंसान तो इंसान है, जानवर भी तुम्हारी माना करे। क्या अल्लाह की मान रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मानते हो? हरगिज नहीं। नरम नरम बिस्तर पर फज्र की नमाज तर्क करने वालों, तुम्हारे घरों से धुआं न उठेगा तो किसके घर से उठेगा? तुम्हें नहीं पता अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, कुर्बान मेरे आका का फरमान का मफहूम है, जब मस्जिदें वीरान कर दी जाती है, जब मस्जिदें वीरान कर दी जाती है तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह, जिसने मुझे वीरान कर दिया तो उनके घरों को वीरान कर दे। पूछना चाहता हूं, जिस कौम के लिए मस्जिद बद्दुआ कर रही हो, उस कौम के घर आबाद कैसे हो सकते हैं? उनके घरों में बरकतें कैसे हो सकती हैं? उनके घरों में रहमतें कैसे हो सकती हैं? बड़ी माजरत के साथ मखदूम शहबाज के पड़ोस में बसने वालों, मुझे बताओ, यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, फेसबुक पर वक्त बर्बाद करने के लिए वक्त है। ये जालिम बेवफा दुनिया में जिनको तुमने दोस्त बनाया, उन दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वक्त है। लड़कियों के साथ नाजायज और हराम बातें फोन पर करने के लिए तो वक्त है। होटलों के लिए तो वक्त है, तफरीह के लिए तो वक्त है। तुम्हारे पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं। अल्लाह के लिए एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का। 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम लगता है। याद रखना, हथियारों से इनकलाब नहीं आता, मोमिन की अजान से इनकलाब आता है। लाहौर का कलंदर कहता है,
ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। मुझे बताओ तो सही, मस्जिदों को वीरान करके कभी चैन से नहीं रह सकते, कभी सुकून से नहीं रह सकते। पार्टियां आती जाती रहती है, ये तो मौसम की तरह बदलने का मामला है। अरे उकाब बनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उकाब बनो। इकबाल ने एक जवान को उकाब से तशबीह दी है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के गुलाम को उकाब से तशबीह दी है। अल्लाह अल्लाह। और उकाब क्या होता है? उकाब किसे कहते हैं? शाहबाज औलिया के पड़ोस में बसने वालों। शाहबाज का मतलब ही उकाब के होता है। और उकाब किसे कहते हैं? उकाब जानवरों में सबसे, उकाब परिंदों में सबसे बागैरत परिंदे को कहते हैं। उकाब परिंदों में सबसे निडर परिंदे को कहते हैं। उकाब सबसे ऊंचे उड़ने वाले परिंदे को कहते हैं। उकाब परिंदे के सरदार को कहते हैं। अल्लाह अकबर। उकाब की खुसूसियत तुम्हें पता है? उकाब किसे कहते हैं? उकाब किसी का किया हुआ शिकार कभी नहीं खाता, किसी का जूता नहीं खाता। उकाब हमेशा खुद शिकार करके खाता है। अल्लाह अकबर। इकबाल मोमिन जवानों को उकाब से तशबीह देकर क्या फरमा रहे हैं? और लोगों का जूता खाने की तमन्ना करने वाले, खुद कमा के खाया करो। आज मुस्लिम जवानों को खुद कमाने की फिक्र नहीं है, दूसरों का कमाया हुआ खाते, माँ बाप की दौलत पे बैठ के खाते।